सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। कार्यशाला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हथेलियां नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, हाथ सीने पर हैं। हर श्वास के साथ सीने का हाथों को स्पर्श हो रहा है। इस अनुभव को सघन कीजिए और अनुभव लीजिए। हर प्रश्वास के साथ शरीर उत्तरोत्तर शिथिल हो रहा है और मन अधिकाधिक शांत। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम कर्णपीडनासन सीखेंगे। कर्णपीडनासन लेटे हुए आसन की स्थिति में हाथ सामने लीजिए, दोनों पांव की एड़ियां उठाइए, घुटने सामने लेकर धीरे धीरे उत्कट आसन में आकर वज्रासन में आएंगे और हाथ घुटने पर वज्रासन में आने के पश्चात सर इधर करके हम पीठ केवल लेट जाएंगे। पीठ केवल लेटे हुए आसन की स्थिति। कर्णपीडनासन के लिए हम लेटे हुए आसन की स्थिति में आएंगे। स्थिति, दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हाथ सीधे, कंधे सीधे। एकम, दोनों पांव 45 डिग्री तक उठाएंगे। केवल हमारे आंखों से हम पांव के अंगूठे देख पाना चाहिए। अब इस स्थिति में थोड़ा स्थिर रहना है। द्वे, 90 डिग्री तक पांव और हाथ सामने लाएंगे। अब त्रिणी में हलासन की तरह पांव को पीछे ले जाना है। त्रिणी, पांव पीछे, हाथ सीधे नीचे। चत्वारी, अब देखो घुटनों को मोड़कर कान के पास लिया है और पांव को इस तरह से रखा है। अब इसको टिका भी सकते हैं हम तलवों को, या खड़े भी रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगते हैं वैसे। ये है कर्णपीडनासन की पूर्ण स्थिति, जिसमें हमने घुटनों से कानों के ऊपर थोड़ा प्रेशर दिया है। तो जैसा कि इसका नाम है कर्णपीडनासन। अब इसमें और थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करना है। 8 दिन हम इसकी पूर्ण स्थिति जब हमें जमने लगेगी, उसके बाद अब देखो, एकम में पहले दाहिना पांव थोड़ा सा 45 डिग्री तक उठाएंगे, दूसरा पांव ऐसे स्थिति में, और इस पे अब एंकल की मूवमेंट करना है। सिर्फ एंकल को क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। तो इससे हमारे एंकल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। धीरे धीरे पांव नीचे रखना है। दूसरे पांव से यही क्रिया है, पांव को उठाना है और एंकल की मूवमेंट करना है, एंकल को घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर जगह पर रख देना है। पंच, फिर से हलासन की स्थिति में आएंगे। षट, धीरे 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 धीरे, गर्दन बिल्कुल उठाएंगे नहीं, एक एक मन का टिकाते टिकाते धीरे धीरे नीचे आना है, बिल्कुल धीरे धीरे, गर्दन उठाने का नहीं। षट में 90 डिग्री तक पांव है, सप्त 45 डिग्री, और अष्ट में धीरे धीरे पांव नीचे। तो ये कर्णपीडनासन हो गया। अभी हमने कर्णपीडनासन का अभ्यास किया। इस आसन को सुयोग्य रीति से साध्य होने के लिए कुछ क्रियाएं आवश्यक हैं। हम देखते हैं उसे कैसा करना है। अब पवन मुक्तासन की तरह दोनों पांव मोड़ लीजिए घुटनों से और हाथों से पकड़ लीजिए, या फोल्ड करके, या तो दोनों हाथों के तलवे एक दूसरे में फंसाकर, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब स्विंग लेना है। एकम, और ऐसे स्विंग लेते लेते धीरे धीरे
हमें पाँव को पीछे ले जाना है। स्विंग थोड़ा सा जर्की लेकर पाँव में, बहुत ज़्यादा जर्क नहीं, स्विंग थोड़ा लेकर पाँव को पीछे ले जाना है हमको। तो ये हलासन अनायास होगा। हलासन यदि आ गया हमें तो हम कर्णपिंडासन ठीक तरह से कर पाएंगे। तो इसका अभ्यास करना है धीरे धीरे। पूर्व स्थिति, नीचे आते समय कभी भी जर्की मूवमेंट नहीं करेंगे। 45 डिग्रीज और पाँव नीचे। नीचे पाँव रखते समय हमेशा याद रखना है मानो जमीन जो है वो कांच का बर्तन है और उसके ऊपर हम धीरपाई से हमारे पाँव रख रहे हैं। शवासन की स्थिति में आइए। दोनों पाँव में अंतर, हाथों में अंतर, गर्दन बाईं ओर, संपूर्ण शरीर शिथिल। आपका श्वास प्रश्वास देखिए। श्वास लेते समय मन ही मन सो कहिए, प्रश्वास करते समय मन ही मन अहम। आज की योग कार्यशाला में हमने कर्णपिंडासन का अभ्यास किया। तो हम घुटने से कानों के ऊपर थोड़ा प्रेशर देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे कान की व्याधियों के लिए निवृत्ति पाते हैं। तो कर्ण की पीड़ा इससे दूर होती है। कर्णपिंडासन से हमारे फेफड़े जो हैं वो बलवान होते हैं। इसलिए अस्थमा के जो रुग्ण हैं उनके लिए कर्णपिंडासन विशेष उपयोगी है। इस कर्णपिंडासन से हमारे 3 चक्र विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। हमारा विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। तो विशुद्धि चक्र जब स्टिमुलेट होता है तो वो थायराइड ग्लैंड का कार्य अच्छे से कराता है। तो इसलिए महिलाओं की जो समस्या है, पीरियड्स इरेगुलर, पेनफुल पीरियड्स या इनफर्टिलिटी, ये सभी के लिए कर्णपिंडासन बहुत लाभदायी हैं। उसी प्रकार हमारा मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्र इससे लाभान्वित होता है। तो पचन और उत्सर्जन संबंधित जितनी समस्या है उनका निवारण करने के लिए कर्णपिंडासन विशेष उपयोगी है। कर्णपिंडासन जब हम करते हैं तो जैसा कहा जाता है कि मन का प्रशमन ही योग का उद्देश्य है। तो कर्णपिंडासन करने के पश्चात जब हम शवासन में आते हैं, रिलैक्सिंग पोजीशन में आते हैं, तो हमारा मन शांत होने में, टेंशन थकान दूर करने में कर्णपिंडासन की विशेष मदद होती है। आज हमने कर्णपिंडासन सीखा, लेकिन कर्णपिंडासन करते समय एक सावधानी रखना है कि जब हम पूर्ण स्थिति में आने के बाद 8-10 दिन के बाद जब हमें पूर्ण स्थिति अच्छे से साध्य होती है, उसके बाद ही हमने जो एंकल की मूवमेंट सीखी आज पूर्ण स्थिति में, वो 8-10 दिन के बाद ही उसका अभ्यास करेंगे। पाँव के एंकल की मूवमेंट हमने जो सीखी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो 8-10 दिन के बाद ही इसका अभ्यास करेंगे। और एक सावधानी की सूचना है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जिन्हें माइग्रेन की समस्या है, तो माइग्रेन का अटैक जब आता है तब इसको नहीं करेंगे। लेकिन माइग्रेन के रुग्ण यदि इसे रेगुलर करते हैं तो उन्हें माइग्रेन की निवारण के लिए मदद होगी। आज हमने कर्णपिंडासन का अभ्यास किया। धीरे धीरे शवासन की स्थिति से हमें प्रार्थनासन में आना है। बायां हाथ बाएं कान के नीचे, दाहिना हाथ दाहिनी जगह पर रखिए, दाहिने पांव को मोड़िए, धीरे धीरे बाईं करवट पर हो जाइए, दोनों पांव पास लीजिए और दाहिने हाथ का सहारा लेकर धीरे धीरे उठ के बैठना है, बिल्कुल धीर पाई से। अब प्रार्थना स्थिति में आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।